सभी को जय मसीह की। आज हम लोग निकाल लेंगे बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 11वें पद से मैं पढ़ूंगी। उराव पुत्र का दृष्टांत मैं आज बताने जा रही हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, यानी कि 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने अपने पिता से कहा छोटे ने कि पिताजी, मुझे संपत्ति का जो भाग है वो मुझे दे दीजिए। पिता ने क्या किया कि उन दोनों बेटों को अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। और जब सब कुछ खर्च हो चुका था तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ काम करने लगा और उसे खेतों में सूअर चराने का काम मिला और जो वो सूअर खाते थे वही वो खाता था, उसी से अपना पेट भरता था। और एक दिन जब वो अपने बारे में सोचने लगा तो वो सोचने लगा कि हमारे पिता के घर में कितने भी मज़दूरों को भोजन एक से अधिक खाने को मिलती थी, यानी कि रोटियां उन लोग मज़दूरों को एक से अधिक मिलती थी और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठ करके अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान ही रख ले। वो बेटे ने अपने पिता के बारे में ऐसा सोचा कि मैं पिताजी से ऐसा कहूँगा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जब जेठा पुत्र यानी बड़ा पुत्र खेत से आया, तब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने या नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। यह सुनकर वह क्रोध में भर गया और भीतर जाना न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा न टाली, तो भी तूने मुझे कभी भी एक बकरा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था और फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। इस पे पढ़े जाने और सुने जाने पे पिता आशीष दे, आमीन। इस दृष्टांत से तो मुझे यही समझ में आता है कि हम जो वो बच्चे हैं, जो हम पिता के हम लोग वो बच्चे हैं जो एक वो हैं जो हम मसीह हैं, जो हम लोग बड़े पुत्र के रूप में कहलाते हैं जो पिता के पास हैं। और एक छोटा पुत्र वो है जो गैर मसीही लोग हैं, जो अभी भी वो अंधेरे में है और पिता जो है हम लोग का वो इंतज़ार कर रहा है कि वो अपने मन को फिराएंगे और हमारे पास वो आएंगे। तो इसीलिए ये दृष्टांत मेरे समझ में यही आया कि पिता ने किस तरीके से ये दृष्टांत को कहा है कि हम लोग तो मसीह हैं क्योंकि हम लोग उजाले में हैं, लेकिन जो अंधेरे में है, जो पाप की गठरी बांधे हुए हैं और जो पाप में हैं, उन लोगों को प्रभु चाहते हैं कि वो अंधेरे जीवन से निकल कर अपने पिता के पास आएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा?
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग का जीवन है कि अंधेरे में गए हुए अपने भाइयों को निकाल कर उजाले में लाएं, प्रभु यीशु से उन्हें मिलाएं। तो इस छोटी सी बाइबल के दृष्टांत से मेरा यही उद्देश्य है कि हम लोग तो उजाले में आ गए हैं, लेकिन प्रभु जो अंधेरे में है, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करें कि वो अंधेरे से ज्योति में आए।